नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है। यहाँ पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर, दूसरा है मकर रेखा पर, तीसरा है कर्क रेखा पर और चौथा है ध्रुवों पर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह पृथ्वी को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। इस पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होती हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। यहाँ पहला ऑप्शन है, मतलब इस क्वेश्चन का पृथ्वी अपने अक्ष पर जो दैनिक गति करता है वो किस दिशा में करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर। चलिए इसका आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो पश्चिम से पूर्व की साइड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। यहाँ पहला ऑप्शन है 4 जुलाई को, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी को, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन है 23 सितंबर को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अधिकतम दूरी कब होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 21 मार्च को, दूसरा है 23 दिसंबर को और तीसरा ऑप्शन है 22 सितंबर को और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। दिन और रात कब बराबर होते हैं, किस तिथि को होते हैं? ऑप्शन डी, यहाँ पे ए और बी, मतलब 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। यहाँ पहला ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है अंटार्कटिका क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन नॉर्वे में और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे में। नॉर्वे में जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 12 मिनट, तीसरा है 10 मिनट, चौथा है 4 मिनट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मिनट। ये देशांतर रेखा होता क्या है, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यहाँ पहला ऑप्शन शनि, दूसरा है मंगल, तीसरा है बुध, चौथा है शुक्र। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है,
पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4.6 अरब वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5.0 अरब वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5.6 अरब वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3.6 अरब वर्ष। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4.6 अरब वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है निकेल और चौथा है डायरोराइट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकेल। निकेल जो है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मेंटल, दूसरा ऑप्शन है भूपर्पटी, तीसरा है करोड़, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूपर्पटी। जो पृथ्वी के ऊपरी परत है उसे क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है ऑक्सीजन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत पर भाग पर स्थल है? यहाँ पहला ऑप्शन है 29% पर, दूसरा है 39% पर, तीसरा ऑप्शन है 31% पर और चौथा ऑप्शन है 41% पर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृथ्वी पर कितने % भाग स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29% जो है स्थल है, बाकी जो है क्या है? जल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? यहाँ पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है सैल, तीसरा है संगमरमर और चौथा है बेसाल्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। कायांतरित मतलब जो अपना रूप परिवर्तित करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगमरमर। संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टान में आता है। आग्नेय व अवसादी शैलों में ताप व दाब के कारण जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संगमरमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? यहाँ पहला ऑप्शन है हिंद महासागरीय पेटी में, दूसरा है मध्य महासागरीय पेटी में, तीसरा है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में क्या है? सर्वाधिक भूकंप आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, रिएक्टर स्केल में से क्या मापा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है सापेक्षित आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन है वर्षा की मात्रा और चौथा है ताप। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। जो रिएक्टर स्केल है उससे क्या नापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है बैरोग्राफ, दूसरा है क्लाइमोग्राफ, तीसरा है सिस्मोग्राफ, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो भूकंपी तरंग होते हैं उसे किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप तो बताया गया कि आपको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, भूकंपी तरंगे जो होती हैं उसे किस यंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यहाँ पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी टोकोपैक्सी कहाँ स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इक्वेडोर, तीसरा है कोस्टारिका, चौथा है पेरू। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वेडोर में, दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है इस सेशन का, निम्न में से
किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप, तीसरा ओजोन गैसें, चौथा है नदियाँ। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी भी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।